हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं टेरेंस रैटिगन का लिखा वन एक्ट प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। ये एक वन एक्ट प्ले है, मतलब एक ऐसा ड्रामा है जिसमें एक ही एक्ट है, बार बार एक्ट नहीं है, सिर्फ सिंगल एक्ट है। इस पूरी कहानी को मैंने शॉर्ट में टोटल 40 छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिवाइड किया है। ये सेंटेंस छोटे हैं, आसान हैं, इजी हैं एकदम। तो किसी भी बुक, गाइड या 1 वीक से ज़्यादा इजी लैंग्वेज है इसकी, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ब्राउनिंग वर्जन एक वन एक्ट प्ले है टेरेंस रैटिगन का। ये सबसे पहले 1948 में परफॉर्म हुआ था। ये ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में हो रहा है। कहानी घूमती है एंड्रयू क्रॉकर हैरिस के आसपास, जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं। वो क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाते हैं। वो स्टूडेंट्स में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है अपनी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, क्योंकि वो सख्त बहुत हैं, स्टूडेंट उन्हें पसंद नहीं करते। इस प्ले में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बताए गए हैं, भावनात्मक संघर्ष बताए गए हैं। इस प्ले की थीम है फेलियर, रिग्रेट यानी पछतावा, और काइंडनेस यानी दयालुता। टाइटल रिफर्स टू रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ट्रांसलेशन ऑफ एगेमेम्नन। जो ये टाइटल है, आपको थोड़ा अजीब सा लगा होगा कि ब्राउनिंग वर्जन। तो ब्राउनिंग क्या है? एक्चुअल में रॉबर्ट ब्राउनिंग इंग्लिश लिटरेचर का एक जाना माना नाम है। तो उन्होंने एक लिखा था एगेमेम्नन, उसका ट्रांसलेशन बताया गया है इसको। इस प्ले में ह्यूमन इमोशन और रिडेम्पशन दिखाया गया है, प्रायश्चित। वो एंड्रयू क्रॉकर हैरिस इसके मेन कैरेक्टर हैं। वो एक ग्रीक टीचर हैं, ग्रीक भाषा पढ़ाते हैं। मिली जो उनकी वाइफ है, वो अनफेथफुल है, बेवफाई करती है और रूड भी है। फ्रैंक हंटर जो एक उन कम उम्र के टीचर हैं, वो मिली के लवर हैं। टैपलॉव एक स्टूडेंट है क्रॉकर हैरिस की क्लास में। टैपलॉव को क्रिकेट का बड़ा शौक है। उसे क्रॉकर हैरिस से डर तो लगता है अपने टीचर से, बट वो उनको मन ही मन तो रिस्पेक्ट करता है। टैपलॉव एक काइंड हार्टेड और सिंपैथेटिक पर्सन है। मिली जो है वाइफ इस टीचर की, क्रॉकर हैरिस की, वो बहुत ही हार्श है और इनसेंसिटिव है अपने हस्बैंड के प्रति, बहुत ही कठोर है और असंवेदनशील है। फ्रैंक को बड़ा गिल्टी फील होता है कि वो चीटिंग कर रहा है मिली के साथ में। वो फ्रैंक कौन है? उसका लवर। प्ले की शुरुआत होती है जहां टैपलॉव इंतजार कर रहा है क्रॉकर हैरिस का। टैपलॉव यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ग्रीक लेसन के लिए है। इंतजार करते हुए वो फ्रैंक हंटर से मिलता है। टैपलॉव मिमिक्री कर रहा है, मतलब एक्टिंग कर रहा है टीचर की फ्रैंक के सामने। फ्रैंक को बहुत मजा आ रहा है मिमिक्री में, बट वो वार्निंग देता है टैपलॉव को। टैपलॉव कहता है क्रॉकर हैरिस एक हार्डली ह्यूमन है, ये मुश्किल से ही इंसान है। वो ये भी कहता है कि क्रॉकर हैरिस कभी इमोशंस नहीं दिखाता। पर अंदर ही अंदर तो टैपलॉव भी एडमायर करता है, प्रशंसा करता है क्रॉकर हैरिस की ऑनेस्टी की। तभी मिली आती है और टैपलॉव को कोई काम पर भेज देती है। अब फ्रैंक और मिली डिस्कस करते हैं मिली की अनहैप्पी मैरिज के बारे में। क्रॉकर हैरिस लौट आते हैं और टैपलॉव से बात करते हैं। टैपलॉव उन्हें एक फेयरवेल गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट क्या है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का ट्रांसलेशन है एगेमेम्नन का। एगेमेम्नन नाम से एक किताब लिखी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, उसका ट्रांसलेशन है ये। क्रॉकर हैरिस इमोशनल हो जाते हैं जब उन्हें गिफ्ट मिलता है। पहली बार जिंदगी में किसी ने उन्हें एक अच्छा गिफ्ट दिया था, एक काइंडनेस दिखाई थी इनके प्रति। गिफ्ट से उनको रियलाइज होता है कि स्टूडेंट्स उनकी परवाह करते हैं। मिली अपने हस्बैंड को मॉक करती है, मजाक उड़ाती है कि तुम बड़े वीक और इमोशनल हो। क्रॉकर हैरिस उसके हार्श वर्ड्स को इग्नोर कर देता है और ये प्ले एंड होता है एक होपफुल नोट के साथ, ये बताते हुए कि काइंडनेस मैटर्स, कि दया भी मैटर करती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि कंपैशन किसी भी इमोशनल वुंड को, किसी भी भावनात्मक घाव को भर सकती है। आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। छोटे हैं, आसान हैं, वीडियो भी छोटा सा है, 5-6 मिनट का है। इसे 2-3 बार सुन लो और इनको 2-3 बार पढ़ लो, फिर एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में बना के लिखाना। लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं सेंटेंसेस से बन जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और इसे शेयर भी कर दो अपने क्लासमेट से। चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दें। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, आपके सभी चैप्टर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे।